श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपनी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र 12 गेहूं के दाने लेने हैं और आपको अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करनी है। मात्र 12 गेहूं के दाने से महादेव आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में गेहूं वाला उपाय बताया, क्योंकि इस टाइम पे आपको गेहूं बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और बैसाख के महीने में गेहूं का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है मात्र गेहूं के उपाय से। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 मुट्ठी गेहूं। गेहूं आपको गिनना नहीं है, 1 मुट्ठी गेहूं आपको लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है कमल गट्टा। कमल गट्टा आपको 1 लेना है और इसके साथ आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में जल। अपने घर से मिट्टी के एक मटके का जल तांबे के पात्र में भर लें। इस जल में आपने जो 1 कमल गट्टा लिया है उसे डाल देना है, लेकिन गेहूं के दाने आपको इस जल में नहीं डालने हैं। और अब इन सारी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। और सबसे पहले आपको अपना फेस कर लेना है उत्तर दिशा की तरफ। और सबसे पहले यहाँ आकर आप अपने साथ जो 1 कमल गट्टा डालकर 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए। उस जल को महादेव की शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर आए हैं उस दानों को महादेव की शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव के नाम से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, उसका स्मरण करते आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यकीन मानिए इस उपाय से आपकी बरसों पुरानी मनोकामना अगर अधूरी पड़ी है तो महादेव पूरी जरूर करेंगे। चाहे आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव मात्र गेहूं के दानों से आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। और बैसाख के महीने में आप ये गेहूं के दानों वाला उपाय कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप उपाय करते हैं आपको इसका पूरा फल मिलता है। बैसाख के महीने में बहुत ही सिद्ध उपाय है, तो आप जरूर करें। और चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सिद्ध उपाय है, बहुत ही प्रचलित उपाय है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में हर बार बैसाख के महीने में इस उपाय के लिए जरूर कहते हैं, वो जरूर बताते हैं। इस बार भी उन्होंने ये उपाय बताया, तो आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस उपाय का बेनिफिट क्या है, आपको फायदा क्या होगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो बीमारी है, चाहे गृह क्लेश है, चाहे कर्ज है, चाहे आपकी कोई मनोकामना है, व्यापार है, कारोबार है, यानी कि जो भी कोई परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उस परेशानी के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 मिट्टी के पात्र में आपको जल भरना है। पात्र चाहे कैसा भी हो, पुराना हो, नया हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितना हो उसमें आप जल भर लें। जल आपको पहले दिन शाम को भरना है और इस बात का ध्यान रखें कि ये जल पूरी रात आपके घर में मिट्टी के पात्र में पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन सुबह आपको इसी जल को तांबे के पात्र में भर लेना है और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। और इस बेलपत्री को आप इसी तांबे के पात्र के जल में डाल लें, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इस कलश को लेकर आपको सबसे पहले जाना है अपने घर के किचन में। किचन में जाने के बाद उसके बाद आप पूरे घर में इस कलश को घुमा लें, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर किचन में ही जाना है। और उसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको इस पात्र को छुआ ले, यानी कि सबका हाथ लगवाना है इस पात्र को। और उसके बाद इसे लेकर चले जाना है भगवान महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस जल को महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। समर्पित करते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्री शिवलिंग पर गिरनी नहीं चाहिए। आपको बेलपत्री
पात्र में ही रखनी है और पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहता है उस जल को आपको किसी भी पात्र में रोक लेना है और जो बेलपत्री इस पात्र में बसती है उसे आप अपनी मनोकामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लेकर जो भी परेशानी है उस परेशानी को महादेव को बताकर अपनी मनोकामना करके आपको ये बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को टच करना चाहिए। उपाय बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सरल सा है और सुबह से लेकर शाम तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हो। और इसके बाद शिवलिंग का जल जो आपने एक पात्र में डाला है रोक करके जलाधारी से बहता हुआ, उस जल को लेकर अपनी मनोकामना करते अपने घर आ जाना है और सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छींट देना है। उसके बाद आपको अपने किचन में और अपने पूरे घर में आपको इस जल को छींट देना है। मात्र छोटा सा उपाय है, मात्र इस एक उपाय से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके घर में जितने भी संकट है, जितने भी कष्ट है, आपका कोई काम अधूरा पड़ा है, वो सब काम पूरे होंगे और सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। उपाय बहुत ही सरल है, जरूर करें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय का आपको बेनिफिट क्या होगा, तो इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना है जो अधूरी है वो पूरी होगी। आपका कोई भी काम है जो पूरा नहीं हो रहा है वो पूरा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अपने जीवन में दुखी हो चुके हैं, जिन्होंने सारे उपाय कर लिए, सारे व्रत कर लिए, उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल और इसी के साथ आपको लेना है एक दाना चावल का। ध्यान रखें चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। ये उपाय आप बैसाख मास में कभी भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैसाख के पूरे दिनों में आप ये उपाय कभी भी करें। अगर आपकी जीवन में कष्ट बहुत है, आपके आंख में आंसू आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर जाए महादेव के मंदिर में और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवाकर अपनी मनोकामना करनी है और इसके बाद आपको इस दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक अक्षत शिव माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा के महादेव को समर्पित कर देता है, महादेव उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने दे। उस बहन और बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। तो आप ये उपाय जरूर करें। हर हर महादेव।